क्या आपने कभी सोचा है कि वो जानदार जिसे इंसान अपना सबसे वफादार दोस्त कहता है, जो अपने मालिक के लिए जान तक दे देता है, आखिर दुनिया का सबसे खूबसूरत दीन जो हर जानदार के लिए रहमत बनकर आया, वो इसी कुत्ते को घर के अंदर रखने से इतनी सख्ती से क्यों मना करता है? क्यों कहा गया कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कदम नहीं रखते? लेकिन यहाँ एक हैरानकुन सवाल ये उठता है, अगर इस्लाम को कुत्ते से इतनी ही नफरत होती तो एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर एक गुनहगार इंसान को जन्नत की खुशखबरी क्यों सुनाई जाती? क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे कहानी कुछ और है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हमें एक गलत फहमी दूर करनी होगी। इस्लाम कुत्ते से नफरत नहीं सिखाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया सुनाया। एक शख्स ने सहरा में एक कुत्ते को प्यास से तड़पते देखा। उसने अपनी जूती से कुएं से पानी निकाला और उसे पिलाया। अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम कुत्ते से जुल्म करने पर जहन्नम की वईद सुनाता है और प्यार करने पर जन्नत की, तो फिर घर के अंदर लाने पर इतनी सख्त पाबंदी क्यों? आखिर वो कौन सी हद है जो शरीयत ने तय कर दी है? इसका जवाब किसी बहस में नहीं बल्कि जदीद मेडिकल साइंस की लेबोरेटरीज में छुपा है, और वो सच 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे 7 बार धो और पहली बार मिट्टी से मांजो। और अब इस हकीकत को जदीद साइंस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। साइंस कहती है कि कुत्ते के थूक में ऐसे जिद्दी पैरासाइट्स होते हैं जो आम साबुन से नहीं मरते। मगर क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी का हुक्म ही क्यों दिया? जदीद रिसर्च ने साबित किया कि मिट्टी के अंदर ऐसे नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इन जिद्दी जरासीम की बैरूनी झिल्ली को सेकंडों में ख़त्म कर देते हैं। जो काम दुनिया के महंगे केमिकल्स नहीं कर पाते वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई मिट्टी कर देती है। तो क्या ये हैरानकुन नहीं? लेकिन खतरा सिर्फ बर्तन या थूक तक महदूद नहीं, बात इससे बहुत आगे की है जो हमारे अपने घरों और बच्चों से जुड़ी है। कुत्ते के जिस्म से मुसलसल बारीक मुर्दा जिल्द के ज़रात छड़ते हैं, जिसे साइंस की ज़ुबान में डेंडर कहते हैं। मेडिकल साइंस साबित कर चुकी है कि जो कुत्ते घर के अंदर बेडरूम्स या सोफों पर बैठते हैं, इनका ये डेंडर इंसानों में दायमी एलर्जी और दमा का सबसे बड़ा सबब बनता है। अब ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस्लाम में सबसे अहम इबादत क्या है? नमाज। और नमाज की पहली शर्त क्या है? तहारत और पाकीज़गी। अगर घर के अंदर कुत्ता घूम रहा है तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके कालीन और कपड़े उसकी रतूबतों और बालों से पाक हैं? ये गारंटी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि इस्लाम हमारी ज़ाहरी सेहत और बातनी पाकीज़गी की हिफाजत के लिए कुत्ते को रिहायशी कमरों से दूर रखने का हुक्म देता है। अब आइए इस वीडियो के सबसे अहम और गैबी पहलू की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। फरिश्ते नूरी और पाकीज़ा मखलूक हैं। वो सफाई और खुशबू पसंद करते हैं। जहाँ निजासत हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुत्ते रात को आसमान की तरफ मुंह करके क्यों रोते हैं? हदीस में आता है कि कुत्ता वो गैबी मखलूकात और शयातीन देख सकता है जो इंसान नहीं देख सकता। जब वो शयातीन को देखकर बेचैन होता है तो वहाँ की एनर्जी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, और जहाँ शयातीन हो वहाँ रहमत के फरिश्ते कैसे आ सकते हैं? ये कायनात की वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें आज की साइंस शायद कल दरियाफ्त करे, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया। तो हल क्या है? इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है। इसने आपको सिक्योरिटी, शिकार या खेती बाड़ी के लिए कुत्ता रखने की बाकायदा इजाज़त दी है। लेकिन असूल बड़ा सादा है। इसे घर के अंदर बेडरूम में मत रखें, बल्कि सहन या बाग में इसकी मखसूस जगह बनाएं। ज़रूरत भी पूरी, सेहत भी महफूज और फरिश्तों का रास्ता भी साफ। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या खालिक़े कायनात का ये बेहतरीन तवाज़ुन और 1400 साल पहले बताई गई ये हिकमतें सच साबित नहीं हो रही? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।